हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन टैरो सर्टिफिकेशन कोर्स जिसका काफ़ी टाइम से काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे हैं वो लॉन्च हो गया है और अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी चल रहा है। तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को यही कहूँगी कि अगर आप वाकई में कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल करें। एंड टैरो कार्ड रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, चाहे फिर वो आपका लगन हो, सन साइन हो, मून साइन हो या फिर नाम के हिसाब से आपकी राशि हो। तो चलिए जी, कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड बर्थ। और बर्थ का कार्ड क्लियरली कोई नई बिगनिंग या तो होने की बात करता है या फिर किसी लेवल पे किसी तरीके की नई बिगनिंग चाहने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही स्पेसिफिकली इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। ये नई बिगनिंग सबके लिए डिफर कर सकती है। कुछ लोगों के लिए नई टीम, नया प्रोजेक्ट, नई जॉब, नया बिजनेस, नए तरीके, कोई भी नई बिगनिंग हो सकती है। और इसी से ही रिलेटेड देखिए, कहीं आप करंट सिचुएशन से डिस्कनेक्ट करके फ्यूचर के बारे में ज़्यादा प्लानिंग करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं। और कहीं किसी भी रीज़न की वजह से ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं। कहीं करंट सिचुएशन इतना आपको इन्वॉल्व रख रही है कि आप करंट सिचुएशन से डिस्कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। एंड देखिए, इन द प्रोसेस या फिर अदरवाइज भी एक अकेलापन हो सकता है, किसी लेवल पे आप महसूस कर रहे हो। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। ये भी सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ के लिए हो सकता है पीछे आपने किसी चीज़ के लिए बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी और उन्हीं के ही रिजल्ट्स का आप वेट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जो नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं उसी से रिलेटेड कहीं राइट टाइम का आप वेट कर रहे हैं, राइट लोगों से कनेक्ट करने का आप वेट कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर कोई भी चीज़ हो सकती है जिसका किसी लेवल पे किसी तरीके का एक वेट, एक इंतज़ार रहता हुआ दिख रहा है। और कहीं ये इंतज़ार थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता हुआ दिख रहा है। आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं क्योंकि आप और सब्र नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि सब्र का फल मीठा होता है, ऐसा बुक्स में लिखा हुआ है, कोटेशंस हैं। तो आप थोड़ा सा कैसे एक पेशेंस रख सकते हैं, उस पर फोकस करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। एंड आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। इसमें एक फिगर रूम के अंदर अपनी ही किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं, इतना ज़्यादा कि दरवाजे पे एक बहुत ही डिवाइन एंजल लाइक फिगर उनको खटखटा रही है और वो उस चीज़ को देख ही नहीं पा रहे हैं, वो कहीं उस खटखटाहट को सुन ही नहीं पा रहे हैं। नटशल में देखिए, इस कार्ड का यही मतलब होता है कि आप अपने ही मसलों में, अपनी ही चीज़ों में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि अच्छी चीज़ें आ रही हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपका दरवाज़ा खटखटा रही हैं, लेकिन आप उनको नहीं देख पा रहे हैं। और अगर आपको भी कैप्रिकॉन्स कुछ इस तरीके की एनर्जीज अपने लिए महसूस हों तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, थोड़ा सा अलर्ट रहें, थोड़ा सा अवेयर रहें। क्योंकि देखिए, मेरा मानना है सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हैं, ग्रैब करते हैं। जो अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हैं वो कहीं सक्सेस को भी मिस करते हैं। और देखिए, यहाँ पे सरफेस लेवल के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड भी कहीं या तो ओवर एक एक्साइटमेंट, ओवर एक एंथुजियाज्म किसी चीज़ को लेकर या इन जनरल महसूस करने की बात करता है, या फिर कुछ लोगों के लिए एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लो रहने की बात करता है। और जब देखिए ये बैलेंस्ड एनर्जीज नहीं होती हैं तभी कहीं हम अच्छी चीज़ों को ना तो देख पाते हैं और ना ही अवेल कर पाते हैं। तो अगेन मैं कहूँगी इस चीज़ का ख्याल रखें। और कहीं देखिए, यहाँ पर बहुत या तो आप करेजियसली या मैं कहूँगी ओवर करेजियसली, ओवर बोल्डली चीज़ों को करना चाह रहे हैं, या फिर देखिए आप करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो नटशेल में सरफेस लेवल की एनर्जीज इतनी बैलेंस नहीं है, उसको ज़रूर आप बैलेंस करें। ऐसा करेंगे तो जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं उनको देख भी आप पाएंगे और अवेल भी आप कर पाएंगे।
एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए वोम्बैट स्पिरिट का कार्ड है और ये कार्ड कहता है बी एट होम। तो देखिए होम कहीं स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कंफर्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे इस कार्ड का मैसेज यही है कि इस वीक आप वही चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करें या फिर वही चीज़ें करें जो एक सेफ्टी, जो एक सिक्योरिटी, जो एक कंफर्ट आपकी लाइफ में लेकर आएँ। नटशेल में देखिए कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें बहुत एक रिस्क हो, जिसमें बहुत आपको लगे कि अगेन आपको एक रिस्क लेना पड़ेगा जहाँ पे इतनी सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए प्लूटो का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो, ऑल शेड्स ऑफ ऑरेंज इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे संडे एंड थर्सडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।